हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैग्ना सब स्किल्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारे लिए, बिकॉज आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, जो कि आज के इस वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सर्विस सेक्टर, किसी भी इकोनॉमी के सर्विस सेक्टर को बूम पे ले जाने के लिए। ओके, हम देखते हैं जब कोई भी चीज़ें हम ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें हम सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो सारा का सारा ही हमारा ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। ई कॉमर्स का बेसिक मीनिंग ही हमारा यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब आपका व्यापार जो है वो ऑनलाइन के मीडियम से हो रहा है। ओके, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। तो यहाँ पर एक रोड मैप दे रखा है कि क्या क्या चीज़ों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है आज के इस लेक्चर में, जिसमें इंक्लूडेड है फाउंडेशंस, देन व्हाई नाउ, 4 पिलर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल लाइफ साइकिल एंड फ्यूचर होराइजंस। स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा पुटअप होता है कि एग्जैक्टली ई कॉमर्स है क्या। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में हम हमारे पास कुछ नेम्स बहुत पॉपुलर रहते हैं, जिसमें आता है, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है कुछ साइट्स, जैसे कि इसमें आता हमारा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पर आप ऑनलाइन सेल या चीज़ें परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो आज की डेट में 2020s में जब हम बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स क्या है, उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करा गया है कि ई कॉमर्स जो है हमारा, वो एक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाया इंटरनेट एंड इन्वॉल्विंग मनी एंड डेटा ट्रांसफ़र फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। हमें सिंपल सी चीज़ों को समझना है इसमें कि जब भी आप कुछ गुड्स को बाय कर रहे हैं, तो बाय करने में आपका एक ट्रांजेक्शन होता है मनी का, एंड मनी आपके बैंक अकाउंट से दूसरे पर्सन जो आपका सेलर है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, और वो बदले में आपको कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक, वही एक प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को ही जो बोला गया यहाँ पर ई कॉमर्स। अब यहाँ पर क्या है, रिटेल के लैंडस्केप को हम यहाँ पर स्टडी करिए। एक बेसिकली स्टडी है कि क्या अभी कंडीशंस हैं, क्या हमारे अभी कंडीशंस हैं इसमें, उसकी स्टडी है कि ई कॉमर्स कहाँ स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे एक टर्म देखेंगे जिसे बोला जा रहा है क्लिक एंड मोटार। कि इसका क्या मतलब है, देखिए, जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो पहले लोग जो क्या करते थे, या तो वो ऑफलाइन शॉपिंग करते थे और या फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक, बट अब दोनों को ही इसमें क्या कर दिया गया है, ये मर्ज हो चुके हैं दोनों चीज़ें, और इसी मर्जर को ही यहाँ पर बोला गया है क्लिक एंड मोटर या मोटार। ओके, क्लिक का मतलब जहाँ पर स्टैंड करता है ऑनलाइन शॉपिंग पे, वहीं पर जब हम बात करते हैं मोटार की, तो ये हो गया फिजिकल स्टोर्स। तो आज की जो बिज़नेस है उसमें क्या हो गया है, सिंपल, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं एंड आप क्या कर रहे हैं, उस स्टोर से पिक कर ले रहे हैं, डायरेक्टली पिकअप इन स्टोर, डायरेक्टली आप स्टोर से जाके पिक कर ले रहे हैं उस चीज़ों को। और या फिर आप क्या करते हैं, आपने कोई स्टोर में गए, आपने उस चीज़ को ही लेटर ऑनलाइन बाय कर लिया। इसका एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई मॉल में जाते हैं,
आपने कोई जीन्स वगैरह देखी, अब जीन्स में आपने क्या करा, आपको जो साइज़ आता है वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, जो साइज़ है वो अनअवेलेबल है अभी उस स्टोर पे। तो वो आपको जो वहाँ के जो स्टोर वाले होते हैं वो आपको क्या कहते हैं सीधे कि आप हमारे साइट पे जाइए, साइट पे जाके आप इसी सेम क्वालिटी की, सेम कंपनी की, आपका सेम प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं डिफरेंट साइजेस में जो कि अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को ही कंबाइन कर दे रहे हैं, और इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, क्लिक एंड मोर्टार। आई होप ये चीज़ बेसिक समझ में आई हो। तो ई कॉमर्स हमारा सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं रह गया है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ऑफलाइन जाके भी लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं और खरीद रहे भी हैं इवन। अब यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे इधर, जैसे कि जिसमें बताया गया क्या कि ग्लोबल ई कॉमर्स सेल कितनी हुई है। ये टोटल ग्लोबल ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट का जो है सेल दिखाया जा रहा है। इट शोज हाउ ह्यूज ई कॉमर्स हैज़ बिकम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने 5.8 ट्रिलियन की आपकी एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ई कॉमर्स की सेल से, जहाँ पर ऑनलाइन रिटेल पेनिट्रेशन जो है वो कितना है, 25%। इसका मतलब क्या हुआ, हर चार परचेजेस में से एक परचेज जो होगी, हर एक परचेज आउट ऑफ 4 जो है वो ऑनलाइन मीडियम से ही करी जा रही है। तो ऑनलाइन पेनिट्रेशन जो है वो कितना है, 25% का है। वहीं पर मोबाइल कॉमर्स का ग्रोथ कितना रहा है यहाँ पर, मतलब कि शॉपिंग जो हो रही है वो मोबाइल के थ्रू कितनी हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 15% जो है आपका लोग प्रेफर करते हैं कि ऐप्स वगैरह से ही जो है बाय करते हैं। आप नॉर्मली ही देखिए, आप सबके मोबाइल फ़ोन्स में अमेज़न नाम की एक एप्लीकेशन होगी जिससे, या फ्लिपकार्ट होगा, इवन इनफैक्ट अब मीशो भी बहुत चलने लगा है। तो वो सिंपल आपको बता रहा है कि इतना परसेंटेज जो है ई कॉमर्स का लोग बाय कर रहे हैं वाया मोबाइल फ़ोन्स। ओके, तो शॉपिंग जो है नॉन एक लिमिट नहीं रह गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन तक ही, अब वो दोनों का मिक्स हो चुका है। लोग जहाँ पर कस्टमर्स अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं कुछ पिलर्स, ई कॉमर्स की हमारे पास 4 पिलर्स देखने को मिलते हैं, बी टू सी टू बी टू बी एंड सी टू सी। जहाँ पर बिजनेसेस जो है आपके प्रोडक्ट्स को एक कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, वो हमारे बी टू सी की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट विजिबल मॉडल इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेल्स टू इंडिविजुअल्स लाइक अमेजोन और टेस्को ऑनलाइन। इस तरीके से जो हमारे आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट वगैरह, वो हमारे बिजनेस टू कंज्यूमर है। बिजनेस आप ऑनलाइन जाते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन बाय करते हैं, बिजनेस आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, डिलीवरी करके जाते हैं आपके घर तक। तो वो आपका पार्ट हो गया किसका, बी टू सी का। सी टू बी में क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफर सर्विसेज लाइक फ्रीलांसिंग, फोटोग्राफी टू कॉर्पोरेशंस टू फ्लिप द स्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आजकल लिंक्डइन वगैरह में स्पेशली एक पूरी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, जहाँ पर वो कंटेंट राइटिंग भी करते हैं, लोगो डिजाइनिंग भी करते हैं एंड मैनी मोर। ओके, तो जहाँ पर बिजनेसेस को कोई इंडिविजुअल कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो सकता है वो पूरा, या फिर वो प्रोजेक्ट बेसिस पे भी हो सकता है। तो इस चीज़ ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, सी टू बी की कैटेगरी में। देन बी टू बी में मतलब क्या हुआ, दो बिजनेसेस आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, जैसे कि रॉ मटेरियल, ऑफन इन्वॉल्विंग रॉ मटेरियल्स और सॉफ्टवेयर। टी शर्ट्स या शर्ट्स बनाने वाली जो क्लोथिंग कंपनीज हैं, उनको कॉटन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कोई अपनी अलग बिजनेसेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वो प्रोवाइड कर रही होती हैं इनको अपना रॉ मटेरियल, ताकि ये आगे फिनिश गुड्स को तैयार करके दे सकें। तो बी टू बी का पार्ट हो गया वहाँ पर। ओके, सिमिलरली सी टू सी में कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आप देखते हैं आपका कोई प्रोडक्ट, आपका ऑनलाइन, आपका कोई ओल्ड प्रोडक्ट है, यहाँ लेके चल सकते हैं हम इसका एग्जांपल, जैसे कि आपकी कोई साइकिल है जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं आज के टाइम पे, तो आप क्या करते हैं, OLX वगैरह पे जाते हैं जहाँ पर आप इसको बेच सकते हैं। ठीक, जहाँ पर आपका कांटेक्ट करने वाला भी पर्सन जो होगा वो भी एक कंज्यूमर ही होगा। तो ये 4 पिलर जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट पिलर्स कहलाए जाते हैं ई कॉमर्स के।
ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें B2B या B2C, द जायंट ऑफ डिजिटल कॉमर्स। सबसे ज़्यादा चलने वाली जो सर्विसेज में है ई कॉमर्स के पिलर्स, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दो ही इसमें। एक हो गया B2B और एक हो गया B2C। ये दो पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे जब हम बात करते हैं कॉमर्स जायंट्स की, जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में डील कर रहे होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस हो गया या बिजनेस टू कंज्यूमर्स हो गया। सिमिलर अब यहाँ पर राइज ऑफ इंडिविजुअल्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है इवन इसमें, ये जो है C2C मॉडल या C2B बिजनेस मॉडल, यहाँ बेनिफिशियरी पार्टी कौन सी होती है? इंडिविजुअल्स की होती है इसमें। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कंज्यूमर ट्रेड या कंज्यूमर वैल्यू प्रोविजन, ये सारा का सारा फॉल करता है C2C C2B मॉडल्स के अंदर ही। अब यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मॉडल्स को डिस्कस करा गया है दोनों में, B2C और B2B में। जब हम B2C की बात करते हैं, जैसे अमेजोन वगैरह हो गया, तो ये रिटेल में आता है, ओके, की कैटेगरी में आ रहा है। B2B किस में आ रहा है? होलसेल बिजनेस में। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स यहाँ पर डील करेंगे, बाय करेंगे, यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशनल्स बाय करेंगे। सेल्स वॉल्यूम यहाँ पर रहने वाला है स्मॉल इंडिविजुअल आइटम्स, यहाँ पर लार्ज या बल्क ऑर्डर्स प्लेस करे जाते हैं। डिसीजन मेकर यहाँ सिंगल पर्सन होगा, यहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। पेमेंट इमीडिएट या का यहाँ पर क्रेडिट टर्म्स पे होती है, इन्वॉइसिंग बेस्ड होती है। यहाँ पर आपकी फिक्स रिटेल प्राइसिंग होती है और ट्रांजेक्शन्स आपके जो है ट्रांजेक्शनल होते हैं रिलेशनशिप में। और यहाँ पर क्या है इस वाले में? नेगोशिएटेड प्राइसिंग होगी, आप ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम बेस की। अगर आपने 3 बाय करे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, 4 पीसेस बाय करे तो आपको इतना XYZ% डिस्काउंट मिलेगा। वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो आई होप ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जिसमें इतना आगे हम नहीं जाते हैं। अब आता है लाइफ साइकिल ऑफ अ डिजिटल ट्रांजेक्शन फ्लो। ये ट्रांजेक्शन फ्लो होता किस तरीके से है उसकी बात करी गई है इसमें। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक कंज्यूमर क्या करेगा, सर्च अ प्रोडक्ट वाया सर्च इंजन, सोशल मीडिया, सर्च एंड ब्राउजिंग होती है। देन हम कम यूजुअली आप इसको रिलेट करके समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कंपेयर करते हैं, आप रिव्यूज़ चेक करते हैं जाकर किसी भी प्रोडक्ट के। देन आप पेमेंट प्रोसेसिंग वाला काम करेंगे, आप भी गूगल पे, यूपीआई वगैरह से जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं। पैकेजिंग है स्टोर, ये नोटिफिकेशन जाएगा वेयर हाउसिंग को, वहाँ से वो पैकेजिंग या स्टोर का काम करेंगे और वेयर हाउस पिक करेगा उस आइटम को, डिस्पैच करेगा, प्रिपेयरिंग ऑफ शिपमेंट करेगा और फाइनली डिलीवरी देखने को मिल जाती है हमारे को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक डिजिटल ट्रांजेक्शन फ्लो को दिखा है। तो एट द एंड यही बोला जाएगा ई कॉमर्स में कि ई कॉमर्स जो है, 4 पिलर्स हमने डिस्कस करे, वो 4 पिलर्स B2C, B2B, C2B या C2C, यही 4 पिलर होने को बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 4 पिलर जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है और यही जो है आगे के ट्रेड को शेप कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी है, ई कॉमर्स इज एन एवर इवॉल्विंग फील्ड दैट रिवॉर्ड्स अ स्टेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। तो आज की जो वीडियो रही है ये इंफॉर्मेटिव रही है, बट एक केस स्टडी प्लस मॉडल्स को यूज़ करके। आई होप ये आपको समझ में आया हो सारी चीज़ें, किस तरीके से ई कॉमर्स हमारे डेली लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। सो बने रहिए आगे की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।